आज 24 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया है। अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। सैनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री का फैसला अभी नहीं हुआ है। छपरा में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उन लोगों को वोट मत दीजिए, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ गड़बड़ करते हैं। हमें जिताइए, विकास के काम होते रहेंगे। ज्योति सिंह ने चुनाव प्रचार के लिए जनता से आर्थिक सहयोग मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नंबर शेयर किया है। कई यूजर्स ने लिखा, पवन भैया से गद्दारी नहीं कर सकता, सॉरी। कांग्रेस वीआईपी ने नाम वापस लिए। 3 सीटों पर महागठबंधन के भीतर का विवाद खत्म हो गया है। कांग्रेस और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए हैं। इसी बीच मुन्ना शुक्ला की बेटी को धमकी मिलने की खबर आई है। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को साइको बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। गोह में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, एनडीए के साथ विकास है, महागठबंधन के साथ विनाश है। दिल्ली में पुलिस ने बिहार के 3 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। डीजीपी ने बताया कि सिम्बा गैंग बिहार चुनाव में दहशत फैलाना चाहता था। गैंग का सरगना रमेश पाठक भी मारा गया। दरभंगा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक एसआई को बंधक बना लिया गया है। मौके से शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में एक युवक ने पिस्तौल लहराते हुए बाल बालिकाओं के साथ ठुमके लगाए। यह वही युवक है जो पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये टिकट बेचवा पार्टी है। उन्होंने कहा, डर से नाम घोषित किया गया है। 24 अक्टूबर को पीएम महागठबंधन को धाराशाही कर देंगे। गया जिले के वजीरगंज में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह का ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों ने उन्हें घेर कर 5 साल के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज जीते या हारे वह यही रहेंगे। रितेश पांडे के अश्लील गाने पर उन्होंने कहा कि गलती मानता हूं। गोपाल मंडल ने कहा कि चुनाव जीतकर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। बोले, सीएम से कहेंगे गर्दन काटना है तो काट दीजिए, लेकिन आपके पास ही रहेंगे। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वे ट्रैक पार कर रहे थे और अप डाउन दोनों लाइन पर ट्रेन आ गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार राय का शराब के साथ वीडियो वायरल हुआ है। राजेश ने इसे विरोधियों की साजिश बताया और कहा कि वे सिर्फ पानी पी रहे थे। बिहार के मौसम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। छठ पर्व के लिए बिहार पहुंच रहे यात्रियों की वापसी में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए रेलवे की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है। यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेशन से अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसके लिए स्टेशन पर अतिरिक्त रैक की व्यवस्था भी की गई है। छठ पर्व को लेकर बिहार के प्रवासी विभिन्न राज्यों से घर आने को बेताब हो रहे हैं। लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष कोशिश की है। बिहार सरकार के अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने विशेष एसी बस सेवाएं शुरू की हैं। ये बसें पूर्णिया, मधुबनी, बेगूसराय, पटना और गया जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी। गंगा का बढ़ता जलस्तर और घाटों की बदलती स्थिति ने इस बार पटना प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 6 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है, जबकि 5 घाटों पर छठ व्रती अर्घ्य नहीं दे सकेंगे। ऐसे में प्रशासन घाटों की मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था में जुट गया है। छठ पर्व में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इस महत्वपूर्ण लोक पर्व से पहले बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में इन दिनों सुबह में घना कोहरा छाया रहता है, जो सूरज के निकलने के बाद धीरे धीरे छटता है। दिन के वक्त आसमान पूरी तरह साफ बना रहता है, मगर ठंडी हवाएं और शुष्क वातावरण आमजन को हल्की सिहरन और फिजा में नमी की कमी का एहसास कराता है। महापर्व छठ को लेकर पटना में यातायात के बड़े बदलाव किए गए हैं। छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने 27 और 28 अक्टूबर को शहर के मुख्य मार्गों में अशोक राजपथ, जेपी सेतु और मरीन ड्राइव पर वाहनों के परिचालन को सीमित कर दिया है। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है, जहां अब तक 1228 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 21 से 30 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। पिछले 3 महीनों में मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और नवंबर तक स्थिति चरम पर रहने की आशंका है। नागरिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
बीपीएससी की ओर से जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया गया था। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 4 महीने बाद जंगल सफारी फिर से शुरू हो गई है। पहले दिन 200 से अधिक पर्यटकों ने भालू, हिरन और सांभर जैसे जानवरों को देखकर आनंद उठाया। वन विभाग ने सफारी जीपों को हरी झंडी दिखाई। पर्यटकों ने वाल्मीकि नगर की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों की प्रशंसा की, जिससे यह क्षेत्र फिर से गुलजार हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर हर तरफ सुनाई देने लगा है। त्योहारों के इस मौसम में महापर्व सियासत का मंच बनता जा रहा है। मतदाताओं को साधने के लिए आस्था के महापर्व का सहारा लिया जा रहा है। छठ और सामा के पारंपरिक गीतों के धुन पर चुनावी गीतों की रचना हो रही है। बिहार चुनाव में सीटों के नए समीकरण ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। जहां महागठबंधन में लेफ्ट दलों और वीआईपी को बढ़त मिली है, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों को सीटों में कटौती झेलनी पड़ी है। दोनों गठबंधनों के भीतर असंतोष भी खुलकर सामने आने लगा है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा, क्या तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है? इस घटना से महागठबंधन में दरार की आशंका जताई जा रही है। महागठबंधन में जारी घमासान वोटिंग से 13 दिन पहले थमता नजर आ रहा है। गुरुवार को महागठबंधन में शामिल दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम फेस का उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार को लेकर अपना संकल्प बताया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए से भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी यादव सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार बनाने का काम हम करेंगे। लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का है। हम नई सोच के हैं और सबको साथ लेकर चलना है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की हालत खराब है। उन्होंने बीजेपी पर धनबल के जरिए चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर प्रदेश के चुनाव में उनका मॉडल अलग होता है और उसी मॉडल के जरिए वे चुनाव मैदान में जाते हैं। भाजपा झूठे वादे और विपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता पाना चाहती है। आज बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है। छात्र, युवा, किसान, महिलाएं और आम लोग भी परेशान हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव के लिए सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के प्रचार अभियान के आगे ये सब हवा हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली प्रचार सामग्री को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। निर्वाचन शाखा के अनुसार आयोग ने कहा है कि एमसीएमसी से पहले अनुमति के बिना कोई भी प्रचार सामग्री प्रसारित या प्रकाशित नहीं की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालगंज सीट से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दिया है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह को साइको कहा। गुरुवार को मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज से बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं, वो साइको हो चुका है। बरौनी कटिहार रेलखंड पर उमेश नगर और साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन के बीच रहुआ गांव के निकट ट्रेन के चपेट में आने से 2 परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मेला देखकर घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। बिहार पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 खूंखार अपराधी दिल्ली में मार गिराए गए हैं। इनमें से 3 अपराधी सीधे बिहार के सीतामढ़ी जिले से जुड़े थे और पुलिस को शक है कि ये आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हिंसा और गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। इस एनकाउंटर को बिहार में कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। आसियान सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया नहीं जाने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा कर चुके हैं और उन्होंने 5 बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है।
जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप से मिलना पीएम मोदी के लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है।